तो जरा प्रेयर चालू करो। हाँ पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से निकट आते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ फाटकों में प्रवेश करते, स्तुति के साथ स्तवन में प्रवेश करते। प्रभु जी, प्रभु आपके अनुग्रह से निकट आने के लिए अनुग्रह दिया, धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, मेरे ओठों को शुद्ध कर आपकी सेवा के लिए भेज। लव का सिंचन हमारा सबके ऊपर रहे, हमारे ओठों को सबको शुद्ध करे प्रभु, ताकि आत्मिक एकदम और धन्यवाद यीशु के द्वारा अर्पण कर सके। जो ओठों का फल है, जो आत्मिक यज्ञ है, और हर बातों के लिए यीशु मसीह में पिता इच्छा कि हम उपकार स्मरण करें, वो करने के लिए अनुग्रह दे। पिताजी आप सब नया करते, धन्यवाद। लव के सिंचन के द्वारा योग्य करता, धन्यवाद। प्रभु जी, आपने प्रबंध करके रखा है प्रभु कि प्रभु लव का सिंचन है और सनातन उद्धार दिया है। एक ही बलिदान के द्वारा युग युग हमें पूर्ण पवित्र किया है प्रभु, और प्रभु हमें हमेशा के लिए पवित्र करके सनातन जीवन दिया है। ये हमारे अच्छा भले कामों ज्ञान से नहीं, मगर तेरा वरदान है। और काले क्रूस के ऊपर जो बलिदान किया है, जो पूर्ण कार्य किया है प्रभु, उसके द्वारा इब्रानी किताब के अनुसार एक बार बलिदान सनातन बलिदान, और प्रभु सनातन के लिए हमें पूर्ण पवित्र किया है प्रभु। अद्भुत दया अनुग्रह और सर्व जीवन के मार्ग दिखाया, इसलिए धन्यवाद। उसी में पवित्र आत्मा का छाप और पवित्र मंदिर, उसके द्वारा उसके सामर्थ्य के द्वारा जीवन बिताने के लिए, आपकी मर्जी पूरा करने के लिए और व्यक्तिगत शब्द सेवा करने के लिए आत्मा का मंदिर पवित्र आत्मा दिया, पुनः शक्ति दिया। इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। गाना गाने में, प्रार्थना में अगुवाई करे, तर्जुमा में, और प्रभु आप आत्मिक ज्ञान बुद्धि से में भर दे, प्रोत्साहन दे प्रभु जी। वचन देने में प्रोत्साहन दे, प्रार्थना विनती करने के लिए। हर वचन का दावा करते प्रभु, दाऊद ने हर वचन का दावा किया और प्रभु जी युवशी को निकाल दिया प्रभु, क्योंकि मूल्यवान वचन है, जीवन सुभक्ति के लिए वचन दिया है, और हर वचन हाँ में नहीं। तो प्रभु जी हर वचन का दावा करते कि प्रभु हमें प्रोत्साहन दे, अगुवाई दे, आत्मा की भरपूरी दे, जैसा आपके हृदय मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार प्रार्थना विनती धन्यवाद वचन से कोई गाना गा सके जो आपको ग्रहणीय हो और आप मंजूर करेगा प्रभु। क्योंकि आप बोलते हैं मैं भस्म अग्नि है, इसलिए ग्रहणीय मंजूर और आदरणीय से सेवा करो, कर्म का वो भस्म कर अग्नि है प्रभु। और अग्नि झुड़प के नहीं, तेरे पवित्र अग्नि के द्वारा हमारा पवित्रकरण करते रहे, ताकि भरपूर जीवन हमें रहे प्रभु। प्रभु वो भस्म कर्ण अग्नि से झुड़प को तूने घेरा था, मगर भस्म नहीं किया, क्योंकि तेरी पवित्र आत्मा की जो अग्नि है लहू से, उसके द्वारा हमें पवित्र करके भरपूर जीवन देता है और नया हमसे भस्म हो। मगर प्रभु सहायता करता है, इससे धन्यवाद। अनुग्रह का अनुग्रह समय, सत्य अनुग्रह और तेरी आपकी पूर्णता के कारण से अनुग्रह अनुग्रह मिला है। हम पवित्र जनों को मन एकाग्र करिए, और प्रभु जी हर प्रकार का सहायता अनुकूलता रहे, सिग्नल में टेक्निकल प्रॉब्लम न आए, मोबाइल में नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए प्रभु, और अंदर बाहर से कोई डिस्टर्ब ना हो। दृश्य दृश्य अंधकार शिक्षा अंधकार अधोलोक फाटे बांधते प्रभु, और कोई हत्या हमारे भी नहीं चलेगी प्रभु। तेरे लहू से और अच्छे हाथी के द्वारा हमको घेर के रखा है प्रभु। उस सनातन सामर्थ्य में हमें पिता पुत्र उसे कोई नहीं निकाल सकता। वो सनातन सामर्थ्य हमारे ऊपर है प्रभु, जिस हाथ से हमको बनाया और जिस हाथ छेदा गया, जो आपने छेद करके हमारा पिक्चर निकाला है आपके हाथों पे, उसके लिए धन्यवाद। तेरा हाथ हमारे साथ रहे, और अभी तक साहित्य किया, पवित्र जन इकट्ठा किया, गाबरी जहाँ बाहर गया उसके साथ में भी है, बॉम्बे के सब विश्वासी के साथ में है, और हर एक को मदद किया आज तक प्रभु, और ये महीने भी अगुवाई करेगा, इसलिए धन्यवाद करते तेरे हाथ में पड़ते सुखते प्रभु जी।
क्योंकि तेरे हाथ में प्रति श्री दाऊद प्रमाणे की तेरी दया सनातन वात्सल्य सनातन है प्रभु। और आपकी बिछुआ यीशु इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से किताब सुन और ग्रहण कर आमीन। आमीन। शैलेश नंबर 459 459 हिंदी में, तेलुगु में 455, 1, 4 और 7 पद। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। कैसा सुंदर है प्रभु का घराना, कैसा सुंदर है प्रभु का घराना, चारों दिशाओं से बुलाया है, चारों दिशाओं से बुलाया है। एक देह बने हैं नाता है लहू का, एक देह बने हैं नाता है लहू का, चाहे हजारों भाषा से है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें खुद प्रभु खुद ही रहता है। प्रभु का घराना उसमें न झगड़ा, प्रभु का घराना उसमें न झगड़ा, ना कोई ईर्ष्या कपट भेद है, ना कोई ईर्ष्या कपट भेद है। शांति आनंद और सच्चा प्रेम उसमें, शांति आनंद और सच्चा प्रेम उसमें, प्रभु ही उनको चलाता है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। वह दिन निकट है जी प्रीतम आएगा, वह दिन निकट है प्रीतम आएगा, जागते रहो उसने कहा है, जागते रहो उसने कहा है। सच्चा विश्वास योग्य बन कर रहते, सच्चा विश्वास योग्य बन कर रहते, धीरज से बांट उसकी जोते हैं। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, इसमें प्रभु खुद ही रहता है। Over to you, brother. वर्गीस, लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। सुन सकता है ना? यस ब्रदर, वी कैन हियर यू। ओके ओके ओके। तो मैं हिंदी में कोशिश करूंगा। कोई भी वचन आप हिंदी बाइबल से पढ़िए, और मेरा प्रोनाउंसिएशन और हिंदी का इतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी आप समझने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना करेगा। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 12 and 13, कोई भी हिंदी में पढ़िए। व्यवस्था विवरण chapter 10, ड्यूट्रोनॉमी वर्स 10, 12 and 13। chapter 10 व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 और 13 वचन। और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उसमें उसे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण को प्राण से उसकी सेवा कर। और यहोवा की जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ, उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। जी धन्यवाद देता हूँ आपका वचन के लिए, आभारी है। आप आपका वचन से बात कर, आपका आत्मा कार्य करे। मनुष्य का बुद्धि सामर्थ से हम कुछ नहीं सबको करने पाता पिता, हम पूरा आपके पर विश्वास करता है। आप सहायता करें पिताजी, आत्मा से और समझ के साथ प्रार्थना करने के लिए आपने हमें सिखाया है, सहायता करें। महिमा आपको मिले पिताजी। प्रार्थना हमारे तारणहार, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के ऊंचे और महान नाम में मांगता हूँ, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।
और आमीन। इसमें आपने जो वचन जो पढ़ा है व्यवस्था विवरण इसका 10 और 12 और 13 वचन में 5 बात हम यहाँ पढ़ते हैं. There are 5 things we can understand, समझ सकते हैं हम इसके लिए. एक है, पहले ऐसा लिखा, व्हाट डज द लॉर्ड रिक्वायर ऑफ thee, प्रभु हमसे क्या चाहता है. एक, परमेश्वर को भय मानना और उसका मार्ग पर चलना. दूसरा, तीसरा हमने उसको इससे प्रेम करना. और चौथी बात है, एंड टू सर्व हिम द गॉड विथ ऑल द हार्ट, विथ ऑल द सोल, पूरे हृदय से प्रभु को सेवा करे. और आखिरी 13 वचन में पांचवी बात क्या लिखा है, टू कीप द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड. पूरा एक वचन में लिखा है, उसका वचन को मानना. एंड स्टैट्यूट विच आई कमांड यू दिस डे फॉर द गुड. किसके लिए भी लिखा है, क्यों हम उसका वचन को मानना, फॉर आवर गुड, हमारा भलाई के लिए, हमारा भलाई के लिए. और भी बहुत आप ये अध्याय में आप पढ़ेगा आगे 11 पीछे जो पूरा व्यवस्था विवरण में बहुत अध्याय में लिखा है. देखिए 11 अध्याय 8 वचन में लिखा है, समय काफी नहीं इसके लिए. Therefore shall you keep all the commandment which I command you this day, that you may be strong. हिंदी में क्या लिखा ब्रदर, you may be strong. इसलिए कि तुम सामर्थ हो. हाँ, सामर्थ नहीं, सामर्थी हो. बलवान हो. योशुआ को लिखा ना, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, बलवान बने. तो ये साल में जो 3 वाचा दिया है वही बात आधार पर है, बराबर है ना. जो शक्तिहीन है, हम निस्सहाय है, मगर हमारा जो बैल है किससे पाता, हमारा प्रभु से हम पाता है. क्योंकि हमारा प्रभु बलवंत है, शक्तिमान है, शक्तिशाली है. इसके लिए हम बल प्रभु से पाने के लिए हमें क्या करना है, 10 अध्याय 13 वचन के आधार पर, टू कीप द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड. उसका वचन हम हमेशा सिर्फ पढ़ना नहीं, उसके आधार पर हम चले, उसको मानना. इस आजकल के दिनों में ये तो बहुत कमजोरी विश्वासियों के जीवन में दिखाई पड़ता है. मेरे जीवन में, हम सबों के जीवन में, प्रभु के वचन हम जानता है, प्रभु का वचन हम सुनता है, प्रभु का वचन हम ध्यान मनन करता है, मगर उसका अनुसार हम चलने में बहुत निष्फल हो गया. क्या है 10-13 में हमने पढ़ा है, फॉर आवर गुड, हमारा भलाई के लिए, हमारा अच्छाई के लिए प्रभु ने वचन दिया है. और इधर लिखा है 11:8 में हमने पढ़ा, दैट वी मे बिकम स्ट्रॉन्ग. इस साल के लिए प्रभु ने जो वचन दिया है, 3 वचन दिया है, वो वचन प्रभु पूरा करेगा. कब करेगा, जब हम प्रभु का वचन पर आधार पर हम चले. तो हमें शक्ति नहीं है, तो हम शक्ति पाने के लिए प्रभु के वचन पर चलने का है. 8 वचन में बी स्ट्रॉन्ग, कीप ऑल द कमांडमेंट. एक ने पुराना नियम, सिर्फ नया नियम सिर्फ नहीं है, पुराना नियम, भजन संगीता, नीति वचन, सब पूरा वचन, ऑल द कमांडमेंट, दैट यू मे बिकम व्हाट, स्ट्रॉन्ग. नववचन में क्या पढ़ता है, नववचन में क्या पढ़ता है, दैट यू मे prolong your days. हिंदी में क्या पढ़ता है ब्रदर, prolong your days, बहुत दिन रहने पाओ. क्या ब्रदर, बहुत दिन रहने पाओ. बहुत दिन तुम्हारा लंबा उम्र चाहिए ना. So how long you want to live, कितना साल आपको जीना है. बीच में एकदम 40 में 50 में 40 में 50 में हमारा जीवन अंत होता है. अच्छा है क्या, प्रभु जितना दिन देगा उतना दिन लंबा समय. जो हमारे एक भाई प्रभु का बहुत सेवा देता है, बहुत फल भी उसका जीवन में पाता है. मैंने गए हफ्ते में, लास्ट वीक इसके पहले हमने कोयम्बटूर असेंबली, पद्मोस असेंबली में गया था.
तो मैंने देखे बहुत आनंद हो गया सब असेंबली में प्रभु का प्रेम। तो हमारे भाई को बहुत उम्र है, 78 ईयर्स हो गया। उसको काफी तकलीफ है, उसका एक आंख से दृष्टि नहीं, उसको दूसरा आंख में भी तकलीफ है। मगर हमेशा वो प्रार्थना करता है, कितना दिन प्रभु देगा, प्रभु प्रभु थोड़ा दिन मुझे दे, दृष्टि दे मुझे, क्योंकि प्रभु का सेवा करने के लिए उसका इतना बोझ क्या, भजन मंडली में भी इतना प्रेम क्या है, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं बम्बई में था, बम्बई में बोरीवली मंडली में, बम्बई के मंडली से मैंने ये भी मेरा जीवन में मैंने देखा है, अनुभव किया है, जो प्रेम, प्रभु का प्रेम की वजह से, प्रभु का जो वस्तु दी, ये हमें हमेशा ये बने रहना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, प्रभु का वचन मानना है, हमें खाली सिर्फ सुनना नहीं है, उसका वचन का आधार पर हमें चलना है डर भय के साथ, टू प्रोलॉन्ग योर डेज, लंबा दिन तक हमें रहने के लिए। 21 का वजन बढ़िए ब्रदर जल्दी, 11 21 11:21। इसलिए कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर कहा था कि मैं उसमें तुम्हें दूंगा, वो उससे उसमें तुम्हारे और तुम्हारे लड़के बालों और दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर वो आकाश बना। मैं ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में जो लिखा है, दैट योर डेज में बी मल्टीप्लाइड, लिखा है योर डेज। ऐसा 80 साल तक, 90 साल तक सिर्फ रहना क्या फायदा है, फलवंत होना चाहिए। इट इज मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लीकेशन, फलवंत जीवन। प्रभु जितना दिन हमें रखेगा, हर एक का दिन हमारा क्या होना चाहिए, फलवंत होना चाहिए, मल्टीप्लाई, नॉट ओनली यूअर्स, योर होल फैमिली। आगे क्या लिखा है, as the days of heaven upon the earth। क्या है, हमेशा प्रार्थना करता है, योर किंगडम में कम, योर विल में बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। स्वर्ग में तुम्हारा जैसा इच्छा है, ऐसा इस पृथ्वी पर भी आना चाहिए। प्रभु तेरा, हम प्रार्थना करता है कैसा भी करके ये दुनिया से जाके प्रभु के पास स्वर्ग में जाने के लिए, नहीं, प्रभु का इच्छा वो नहीं है। जो स्वर्ग पृथ्वी पर आना चाहिए, स्वर्ग पृथ्वी जो प्रभु आएगा, उसका राज्य आएगा। मगर इधर क्या लिखा है, जब हम प्रभु का वचन मानता है, कैसा होगा हमारा दिन, कैसा कैसा होगा, as the days of heaven upon earth। क्या पढ़िए, ट्रांसलेट करके बताइए ब्रदर, ब्रदर प्लीज ट्रांसलेट। क्या है, और हाँ। जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे, तब तक मैं भी बने रहे दीर्घायु। Amen. So the translation has not come right. So you just translate as I said, as according to the word of God I read, as the days of heaven upon earth। जैसे पृथ्वी पर आकाश के उस समय तक। नहीं, आकाश नहीं है, हेवन बोलेगा तो आकाश नहीं, जो स्वर्ग का राज्य, जो पृथ्वी, जो इसका मतलब बहुत कुछ है, बोलने के समय नहीं है। मतलब द रूल ऑफ हेवन अपॉन अर्थ, जो स्वर्ग का जो राज्य, राज्य मतलब राजा नहीं हो तो राज्य क्या होता है, जो प्रभु राजा होगा, किधर का, किधर का, पृथ्वी पर। हम क्यों पृथ्वी पर बोले, हमारा जीवन में बोलिए, बोलिए, हमारा जीवन में, हमारा परिवार में, और बोलिए हमारा मंडली में, है ना, यही तो चाहता है ना, यही तो हमारा चाहता है ना। यस सर। व्हाट एल्स वी आर प्रेइंग फॉर, हम क्यों इकट्ठा हो गया, हम इकट्ठा हो गया, प्रभु मेरा बच्चे को अच्छा करो, अच्छा करो, आशीष करो। हमको घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर इससे हम संतुष्ट नहीं होगा, हमारा आनंद कभी नहीं बढ़ता है, वो क्षण भर का होता है। मगर जो आनंद, स्वर्गीय आनंद, हमेशा हम गाते हैं ना, कौन सा गीत गाते हैं, स्वर्गीय आनंद कब आएगा, कब आएगा, जब
प्रभु हमारा राजा होके हमारा जीवन में, हमारा परिवार में, हमारा बच्चों के जीवन में, हमारा मंडली में कार्य करेगा तो आजकल वो करने को नहीं देता ना। प्रॉब्लम वही है हर जगह पर। हम किसको दोष नहीं देता हूँ, भाइयों बहनों, मैं भी उसमें ही हूँ। और हमें प्रार्थना करना, आज प्रभु तेरा जो रूल है, तेरा तू राजा बन के मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरा मंडली में मैं जो संगति लेता है उधर तू राजा ओके, तेरे रूल, योर रूल, उससे हमें प्रार्थना करना है। जब हम अब आज गीत गाया आपने सुना होगा, है ना, हमें स्वर्गीय घराना, वही गीत गाया ना ब्रदर? You sang the same song, no? Yes, brother. Yes, brother. Oh, if one stanza, you take it actually. Shanti और आनंद, yes sir, प्रभु का, when God is ruling in our life, in our family, in our church, हमारा परिवारों में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा मंडली में, हमारा प्रभु राजाओं के राज करना चाहिए। प्रभु हमें सहाय दे। चलिए 5 बात लिखा है। लास्ट टाइम मैंने बताया प्रेम के बारे विषय में बताया है ना, इसे का किताब में 64 अध्याय 4 वचन से मैंने थोड़ा बहुत वेटिंग, प्रार्थना करता उसके लिए, जागते रहता है ना, गीत भी है ना, जागते रहो, हाँ जागते रहो। ब्रदर तापा इज नॉट देयर, भाई तापा? Yeah, he's there, he's there. हे परवा जागते रहो। हाँ ब्रदर, वो गाना कौन सा है, जागते रहो? ब्रदर तापा, ब्रदर हाँ ब्रदर, हाँ, कौन सा गाना है? जागते रहो का? हाँ हे परवा जागते रहो। गाइए ब्रदर आप पहला स्टांजा, तापा ब्रदर। हाँ जी। हाँ। मतलब वो ऐसा है, वो दिन निकट है, प्रतिम आएगा, प्रीतम आएगा, जागते रहो उसने कहा है। ये अपना ब्रदर तापा सिंह ब्रदर, वो आपने बोला पहरुआ। हे पहरुआ जागते रहो, मेरा गड़ी आने गाइए ब्रदर, गाइए ब्रदर। एक मिनट ब्रदर, मैं गाना निकाल रहा हूँ मैं, 2 मिनट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। पहला स्टैंजा गाइए ब्रदर, समय नहीं है ना। हाँ हाँ, हे पहरुआ 431 है। पहरुआ जागता रहे, तू है सिपाही, सिपाही यीशु का, लड़ना पड़ेगा तुझको, बढ़ जा बल से प्रभु के, हे पहरुआ जागता रहा। They're watching people, waiting people, waiting require a lot of patience. बराबर है ना, पेशेंस, पेशेंस हिंदी में क्या बोलता है ब्रदर पेशेंस के लिए? धीरज, 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 पेशेंस, धीरज काफी नहीं है, पेशेंस, पेशेंट पीपल, वेटिंग पीपल। I have know so many things to talk about patience actually. प्रभु ने जो चुना है, मच्छीवारों को चुना ना, मच्छीवारों को, what is their qualification? What is their qualification? Fishermen, what do they require? मैंने एक भाई को मंडली में पूछा था, मच्छी पकड़ने वाले को कौन सा क्वालिटी होना चाहिए? कौन सा क्वालिटी है? कौन सा क्वालिटी? बोलिए। ओ तो बहन ने बोला नेट होना चाहिए। नेट, यू नो, विदाउट फिशर नेट। पेशेंट, या राइट। काफी अनुभव, इसलिए मैं बोलता हूँ, रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट। शिमोन के बारे में देखो, लूक चैप्टर 2, अन्ना के बारे में, he said, Lord, I've been waiting for the consolation of the Lord. 2:25, Luke 2:25, I think it is there. We're waiting, people. God appeared for those people who are waiting, mature. Actually, they were patient people. No? Matthew chapter 24, what is it? The meaning of patience is endurance. Endurance. I don't want to. Sahanshilda, you know, enduring. It means perseverance. It also means, all these are, we don't have time to see all the qualities actually. Patience means endurance, a watching people,
It means perseverance. हिंदी बोलिए ब्रदर. संयम और धीरज से बात जोड़ना. बराबर बोल दीजिए ब्रदर. Patience, endurance, perseverance. These are all same word. यस ब्रदर. हाँ, सहन करने का शक्ति होना चाहिए, है ना. धीरज होना चाहिए. परसिवियरेंस, इसका मतलब हम लोग ऐसे बैठने वाला नहीं है. परसिवियर. वन मोर वर्ड आई विल टेल यू. और एक वचन बोलता है, जॉन चैप्टर 15, ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड. यू नो व्हाट इट इज? अबाइडिंग. अबाइडिंग, है ना. यू अंडरस्टूड? इट इज ऑल द सेम वर्ड्स. सो प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु के लिए बाट जो है ना. God is seeking that kind of people. Let us read once again that word, Deuteronomy chapter 9 verse 12. Now 12. पढ़िए ब्रदर हिंदी में. यस ब्रदर. और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ. 9-12 ब्रदर. हाँ वही 10-12 ब्रदर. 10-12 हमने पढ़ा. सॉरी आई एम आल्सो सॉरी. या श्योर. और अब ये हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें. हाँ बस. Then everything will be fall in right place. सब बात अपने जगह पर. मंडली होने दो, परिवार होने दो, व्यक्तिगत जीवन हो. ये पुराना नियम से हमने पढ़ा ना. God is seeking those people. ऐसे लोगों को प्रभु चाहता है. ऐसे लोगों का प्रार्थना प्रभु सुनता है. To love him. Last time मैंने देखा था. Last time I think brother has been talking about faith. विश्वास के बारे में बोलता है ना. विश्वास. But here he talking nothing about विश्वास के बारे में नहीं. But those who are loving him, because it is the same side. It is the two sides of the same coin. मतलब एक ही सिक्का का दोनों साइड है. क्यों मैं बोलता हूं? Faith is impossible without love. Faith हमारा जीवन, विश्वास हमारे जीवन में, हम कितना भी विश्वासी हो, हम प्रार्थना करेगा, हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा. क्यों? मैं कौन होता है बोलने वाला? वचन लिखा है 1 कोरिन्थियन 13 अध्याय में. क्या लिखा है? If you have faith to move a mountain, तुम पहाड़ों को भी तुम हिला सकता है तुम्हारा विश्वास के द्वारा. But if you don't have love, you are nothing. Have you understood? अब एक ही साइड हम पकड़ेगा, विश्वास. हम बोलते विश्वासी, मगर दूसरा साइड क्या है? प्रेम. अगर प्रेम के गलेशियन 5:6 पढ़िए ब्रदर. गलेशियन 5:6 जल्दी पढ़िए ब्रदर. कोई भी मिलेगा तो पढ़ सकता है. और मसीह यीशु में ना खतना रहित सब कुछ का काम है. सॉरी. परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है. विश्वास नहीं है क्या ब्रदर उसमें? केवल विश्वास नहीं है. हाँ, केवल प्रेम है. एफेसियन चैप्टर 5:6. गलेशियन 5:6. हाँ, और मसीह यीशु में ना खतना रहित सब कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है. हाँ, गलती हो गया ना हिंदी में. इंग्लिश में क्या लिखा है? वर्जिल क्या लिखा है इंग्लिश में? But faith which worketh by love. By love. भूल गया ना, वो छोड़ दिया हो. Faith which worketh by love. You understand? Faith, brother, you translate faith which is exercised by love. और वो विश्वास जो प्रेम के साथ जिसका परिश्रम होता है. मतलब you daily, without love you cannot have faith. विश्वास तुम्हारा प्रेम के सिवा तुम्हारा विश्वास. 1 कोरिन्थी 13 में हमने क्या पढ़ा?
नथिंग, वो कुछ नहीं है, शून्य है भाइयों बहनों। अब अंत करता है एफेसियंस चैप्टर 3, अपने अपने बाइबल में खोलिए। एफेसियंस चैप्टर 3, एफेसियंस चैप्टर 3 Yes, brother. वर्स 17 पढ़िए। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे की तुम प्रेम से जड़ पाकर और नेव डालकर। We don't have time. See, have you seen faith and love? आपने देखा क्या? विश्वास, साथ में क्या है? प्रेम। साथ में क्या है? प्रेम। हाँ, 18 वचन। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझाने की शक्ति पाओ कि उसके चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। With all saints. किसके साथ? सभी पवित्र लोगों के साथ। किधर? सभी पवित्र लोगों के साथ। पवित्र लोग, ये पवित्र लोग कौन है? पवित्र लोग कौन है? जो प्रभु का लहू से धोया हुआ, नया जन्म पाया हुआ, वो काला हो, गोरा हो, मराठी हो, गुजराती हो, मलयाली हो, कोई फर्क नहीं उसके। वही गाना गाया ना, हम है तो प्रभु का घराना। उसमें कोई बात भी नहीं है। अगर बात भी अगर रखता होगा, प्रभु उधर राज नहीं करेगा, प्रभु जिधर जात राज नहीं करेगा। इतना भी प्रार्थना करो, क्षमा करना मुझे, कितना भी आप प्रार्थना करो, आपको कोई फायदा। आप प्रार्थना कर सकता है, उपवास करो, कितना लोग करता है। अगर प्रभु जिधर राज करेगा, प्रभु हमारा एकदम नजदीक है, संबंध है, बात में नहीं करना। उसको, वो भाई को अलग करो, ये इसको अलग करो। मैंने जो पद्मोस प्रेयर हाउस के बारे में बताया था, उधर मैंने जाके देखा, यही देखा, सब मिल के सेवा करते, कितना आनंद की बात है। मंडली बढ़ती जाता है, नया नया मंडली बनती जाती है, सब लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बड़े भाई है, कितना प्रेम से वो लोग के साथ व्यवहार करता है। छोटा होगा तो उसका सब हम वही सीखता है ना, हमारा मंडली, हम क्यों नहीं सीखता है? प्रार्थना का जवाब में प्रभु कार्य करता है। तमिल लोग नॉर्थ इंडिया में आके सेवा करके उधर मंडली बनता है। तमिल, वो हिंदी भी नहीं जानता है मेरे ख्याल से सब लोग। प्रभु का आत्मा करता है ना, ये प्रभु का आत्मा का कार्य है। पढ़िए ब्रदर, आगे वचन भी पढ़िए दया करके प्लीज। 19 वचन, एफेसियंस चैप्टर 3 वर्स 19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। अब चाहते हैं ना, we all want it, what? The fullness of God. प्रभु के दिल तो उससे पहुंचने के लिए, उसका पूरा परिपूर्णता में पहुंचने के लिए क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मसीह का प्रेम, है ना। आप देखो, विश्वास के बारे में आपने बोला था, प्रेम और विश्वास साथ साथ। जो प्रेम नहीं, मेरा परिवार में अगर मेरा पत्नी को मैं प्रेम नहीं करेगा, तो उसको कैसा में विश्वास करेगा? I won't trust. See, in the earthly realm, दुनिया में हमने देखा है, प्रेम और विश्वास साथ चलता है। That you may be filled with all the fullness of God. अगर ये प्रेम, ये मसीह का प्रेम है, ये दुनिया का प्रेम नहीं है। We don't have time, समय नहीं है। कोरिंथियन बिलीवर्स, विश्वासी लोगों के यही प्रॉब्लम हो गया। You know, they tried to understand God's love through the wisdom of the world. दुनिया के ज्ञान के अनुसार प्रभु का प्रेम को वो अनुभव करने के लिए वो लोग कोशिश किया, निष्फल हो गया। बहुत प्रॉब्लम हो गया ना मंडली में। प्रभु हमें सहायता करे वो प्रेम। आगे का वचन भी पढ़िए ब्रदर, वर्स 20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है
हाँ, कि हाँ, हमारी विनती और समझ से हाँ, कहीं अधिक काम कर सकता है, हाँ, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हाँ, कलीसिया हमारा और मसीह यीशु में उसकी हाँ, महिमा पीढ़िता हाँ, है होती ना। रहे। कब 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 वो संपूर्णता आएगा? When will you receive the fullness of God? कब मिलेगा? व्यक्ति जीवन में, मंडली के जीवन में, परिवार के जीवन में, हम इसके लिए तो प्रार्थना करता है ना। यही तो हमारा चाहत है ना। Then verse 20 वचन में लिखता है, He will do exceeding abundantly. तुम प्रार्थना करने से, तुम सोचने से अधिक प्रभु कार्य करेगा। कब करेगा? हम मंडली एक, हम गाते हैं मंडली एक ही है, मिलके प्रेम को बंधन में, मंडली में, परिवार में, प्रभु यीशु मेरा राजा है। प्रभु हमें सहायता करे, वो हमारा जीवन में वो ठीक करना, वो करे हमारा जीवन। हम ठीक करके फिर प्रार्थना करें, प्रभु क्या चाहता है हमारे। 5 बात हमने देखा, पर एक ही विषय में हमने कहा, प्रभु का प्रेम। प्रभु हमें सहायता करे, उससे प्रभु आने का दिन हम लज्जित न बने। हमारा प्रार्थना वो हमारा जीवन में वो परिवर्तन के साथ होना चाहिए। वो परिवर्तन के साथ हमारा स्वयं जीवन को परिवर्तन करते हुए हम जब प्रार्थना करेगा, प्रभु हम हमारा मांगने से, हमारा सोचने से अधिक कार्य करेगा। प्रभु में सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, brother. Praise the